3.14 किलोमीटर की लंबाई वाला ये सबसे लंबा सिंगल कॉलम पियर सपोर्टेड मल्टी लेयर वायाडक्ट है। इसके साथ ही तकनीक के बेजोड़ इस्तेमाल से इस पर 3 मेट्रो स्टेशन भी बनाए गए हैं। इंडिया इतना खूबसूरत कब से हुआ? वहाँ ताजमहल प्यारा है। इंडिया मानती है इंडिया? नहीं, इसलिए तो इंडिया नहीं हो इंडिया तो कहा भी नहीं हमने। बेसिकली देखा जाए ना, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर फर्क सिर्फ क्या है, डेमोक्रेसी। अच्छा, उधर जमहूरियत पनपती रही है, किसी आमर ने आके हुकूमत को खत्म नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ आमर ने जमहूरियत को पनपने नहीं दिया। शहर में महा मेट्रो की टीम लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। ऐसा ही एक रिकॉर्ड है महा मेट्रो और NHAI के संयुक्त उपक्रम से वर्धा रोड पर बना ये वर्ल्ड क्लास मल्टी लेयर वायाडक्ट। 3.14 किलोमीटर की लंबाई वाला ये सबसे लंबा सिंगल कॉलम पियर सपोर्टेड मल्टी लेयर वायाडक्ट है। इसके साथ ही तकनीक के बेजोड़ इस्तेमाल से इस पर 3 मेट्रो स्टेशन भी बनाए गए हैं। ये दोनों खूबियां ऐसी हैं जो भारत में ही नहीं, एशिया में भी आपको नागपुर के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में महा मेट्रो का नाम दर्ज किया गया है। ये नागपुर समेत पूरे देश के लिए गर्व की बात है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी भी शहर, राज्य या देश के विकास की परछाई है। साल 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस परियोजना का भूमि पूजन किया। वर्धा रोड पर बना ये मल्टी लेयर वायाडक्ट विकास की इसी कहानी का बड़ा हिस्सा है। 13 नवंबर 2020 वो तारीख है जब केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया था। क्योंकि जमहूरियत पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, जहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे मुल्क ग्रो की है। आप एग्जाम्पल ले लें 1965 की सिंगापुर की, कि आज वो देख लें, वो पूरे एशिया के अंदर चौथे नंबर पे आता है। किस चीज में? ओवरऑल ठीक है। अपनी इकोनॉमी के लिहाज से 57 लाख के करीब उनकी आबादी है, लेकिन वो टॉप पे हर लिहाज के साथ टॉप पे हैं। क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि भाई कुफर का निजाम चल सकता है, काफरों का चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। आज पूरी दुनिया में ये चीज आम है ना। देखें, मुझे बताएं, हम कहते हैं इस्लामिक कंट्री, मुसलमान, ईमानदार। मुझे बताएं, पाकिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, आप अब सीरिया की बात कर लें, इराक, ईरान की बात कर लें, बर्मा की बात कर लें, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, यहाँ भी हमें इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। जबकि अगर हम यूरोप कंट्रीज की बात कर लें, वो तो स्टेबिलिटी की तरफ है। हम चाइना की बात कर लें, वो स्टेबिलिटी की तरफ है। इंडिया की आपने खुद बात की कि भाई वहाँ पे स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल मतलब डेमोक्रेसी है। क्या वजह है कि हम जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, हम टेक्नोलॉजी से भागते हैं, शायद दूर, हम डेमोक्रेसी से दूर भागते हैं। हमारे माइंड में ये आज भी यही है कि भाई बादशाही निजाम हो, लेकिन वो भी नहीं प्रॉपर कर पाते। देखें कि बादशाही निजाम तो हमारा, अगर हम अच्छे तरीके के साथ पढ़े तो वो है ही नहीं। अच्छा, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी क्या है? बाय द पीपल फॉर द पीपल। कि अगर आप अवाम के वोटों के ऊपर, अवाम जिसको पसंद करती है वो बंदा ऊपर आएगा, वो पूरे मुल्क को ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने इस्लामिक पॉइंट, आपने बोला जी डेमोक्रेसी, मेरे ख्याल से तो इस्लामिक निजाम में तो शरी निजाम आता है कि भाई डेमोक्रेसी। अगर आप शरी निजाम पढ़े, आप खिलाफत का निजाम पढ़ते, वो डेमोक्रेसी था। अच्छा जी, वो प्योरली डेमोक्रेसी है। अगर अवाम की मंशा के मुताबिक कोई मुल्क चले, वो ऐसा जी, वो हो ही नहीं सकता कि वो मुल्क नीचे जाए। ठीक है। अच्छा, टेक्नोलॉजी की, क्योंकि टॉपिक हमारा ये है कि वो लोग, उन्होंने ऐसी कौन सी चीजों के ऊपर वर्क किया कि हमारे साथ सफर स्टार्ट किया, आज वो कहां से कहां चले गए। आपने सिंगापुर की जैसे एग्जांपल दी कि एशिया में वो टॉप नंबर 4 पे है, नंबर 5 पे है। इंडिया पूरी दुनिया में इकोनॉमी में नंबर 4 पे आने वाला है, नंबर 5 पे तो वो है, नंबर 4 पे आने वाला है। अगर उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, जापान को वो पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें, चाइना का मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या सबक पढ़ लिया, उन्होंने ऐसा क्या कर लिया इन 78 सालों में जो हम नहीं कर पाए? देखिए, 78 सालों में तो नहीं किया, ये कुछ टाइम उनका गुजरा है, 20 सालों के अंदर। अच्छा, हमारा 1 रुपया उनके 1 रुपए के बराबर था 20 साल के अंदर। ठीक है, 20 साल पहले। जी, ये 20 सालों के अंदर इंडिया ने बूझ पकड़ी है, वो सिर्फ जमहूरियत की बेस पे, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, यानी ये जो उनके अभी लीडर आए हैं, नरेंद्र मोदी, जो वहाँ पे 2 टर्न्योर पूरे किए, तीसरे कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि डेमोक्रेसी मरी की मरी होना, वो बादशाहत से, डिक्टेटरशिप से, हर लिहाज से बेहतर होती है। ठीक हो गया। मुझे लास्ट में ये बता दें, क्या समझते हैं यहाँ पे आम अवाम, हम टेक्नोलॉजी का टॉपिक बेशक डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आम अवाम को तो इस चीज का पता ही नहीं। वो कहते हैं भाई ये क्या टॉपिक है, आप सब्जी की बात करो, आटे की बात करो, रोटी कपड़ा मकान की बात करो, ये टेक्नोलॉजी हमारी शायद जरूरत ही नहीं। आपकी टेक्नोलॉजी ये है कि आपका VPN बंद है आपकी पूरी इंडस्ट्री बढ़ गई है, IT इंडस्ट्री को नुकसान ठीक हो गया। आपका जी सोशल मीडिया एप्स वो कहते हैं हमने जी बंद कर देने हैं। ठीक है। आपका पाकिस्तान डिजिटल
हम वो कह रहे हैं कि जो डिजिटल हमने अवाम को बनाना है उसके नाम के ऊपर उन्होंने एक अपना कानून पेश कर दिया। डिजिटल जेल ही हो गई ना। जी बिल्कुल, हर बंदे को वो देखें, जो भी हुकूमत ये चाहती है ना, हमने अवाम को कंट्रोल करना है, दबाना है, मारना है, हमने बताना है अवाम कैसे अपना जिंदगी गुजारेगी। नॉर्थ कोरिया जैसी वो सिचुएशन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों के पास बहुत कुछ है, वो बहुत आगे ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में से जा चुके। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, तो दोस्तों इस समय महाराष्ट्र में खुल गया है दुनिया का सबसे लंबा फ्लाईओवर, दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर, जिसको देखकर पाकिस्तानी जो है और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पूरी तरह हैरान है कि ये इंडिया ने किस तरह से इतना लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर किस तरह से इंडिया ने ये बना लिया है। तो दोस्तों इस डबल डेकर फ्लाईओवर की जो कुल लंबाई है वो 5 से 6 किलोमीटर है, जो इसे एशिया का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मजे की बात तो ये है कि पूरे एशिया में, ना सिर्फ इंडिया के हमसाए देशों में और ना सिर्फ साउथ एशिया में, साउथ एशिया से भी बाहर निकलकर पूरे एशिया के देशों में, पूरे एशिया के किसी भी कंट्री में इतना लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर किसी भी कंट्री में नहीं है जो कि भारत ने कर दिखाया है। तो दोस्तों जब इस डबल डेकर का वीडियो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक ने देखा, तो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का मुंह जो है वो खुला का खुला ही रह गया, जिसको देखकर पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है कि इस तरह का डबल डेकर जो फ्लाईओवर है वो भारत में बन गया है, लेकिन पाकिस्तान की जो अभी तक सड़कें हैं, पाकिस्तान की अभी जो सिंगल सड़कें हैं वो ही नहीं मुरम्मत हो रही। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।